हेलो माय वंडरफुल ऑडियंस, वेलकम बैक टू गुफ्तगू विद आरजू। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम रिव्यू करेंगे एपिसोड 15 के प्रोमो का और एपिसोड 11, 12 और 13, 14 का। तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। इश्क इबादत के जैसा है, कैसे तुम्हें दिखाएं। जैसा कि मैंने पिछले रिव्यू में आपको बताया ही था कि तबरेज़ का जब मन चाहता है वो गुलजेब के घर चला जाता है और उसने गुलजेब के हस्बैंड आमिर को भी कहीं काम से बाहर भेज दिया था, पर गुलजेब उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तबरेज़ साहब आप उन्हें वापस बुला लीजिए। तो तबरेज़ बोलता है चलो ठीक है, मैं वापस बुला लूंगा। और तबरेज़ इस हद तक चला जाता है कि वो आमिर को वापस तो बुलाता है पर वो उसे बीच रास्ते में मरवा देता है। पर गुलजेब को अभी तक इस बारे में पता नहीं है कि तबरेज़ ने आमिर को मरवाया है। तबरेज़ की तरह केशवर भी पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करती है कि कैसे महानूर हवेली में आना छोड़ दे। पहले तो केशवर महानूर को अंदर हवेली में बुलाती है और उसे बहुत भला बुरा सुनाती है कि तुम जो कोशिश कर रही हो वैसा कुछ भी होने नहीं वाला। शहराम तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा, दोबारा इस हवेली में आने की जरूरत नहीं है। और उसे भला बुरा बोल के उसे वहां से निकाल देती है। महानूर बेचारी रोती रोती अपने घर चली जाती है, पर केशवर इतने से कहाँ ही मानने वाली है। केशवर पूरी जगह ये बात फैला देती है अपनी मेड के थ्रू कि महानूर पूरी रात शहराम के बर्थडे के दिन हवेली पे रुकी थी। फिर क्या था, लोगों को तो मौका चाहिए बात बनाने का। पूरे गांव में बात फैल गई और वो बात जब महानूर के पापा तक पहुंची तो वो बिल्कुल आग बबूला हो गए और उन्होंने महानूर को बहुत डांटा और उन्होंने महानूर को बोला आज के बाद तुम्हें हवेली जाने की जरूरत नहीं है और ना ही घर से बाहर निकलने की कोई जरूरत है। उन्हें सब पता था कि महानूर टाइम से घर आ गई थी, कोई रात भर वहां नहीं रुकी, पर फिर वो अपने बच्चों से ज्यादा बाहर वालों के सुन के अपने घर में गुस्सा कर रहे थे, महानूर पे गुस्सा कर रहे थे। शायद वो लड़की है इसलिए, अगर उनका लड़का होता तो वो ऐसा ना बोलते। पर खैर ये सोसाइटी ऐसी ही है जहाँ पे घर वालों से ज्यादा बाहर वालों की बातों को ज्यादा अहमियत दी जाती है, स्पेशली जहाँ बात बच्चों की हो। पर महानूर की मम्मी समझाती है उसके पापा को कि उसकी कुछ गलती नहीं है, वो तो आपके लिए सब कुछ करना चाहती है, बस आपकी हेल्प करना चाहती है। और ये सब सुन के और ये देख के कि बच्चे महानूर से कितना प्यार करते हैं तो महानूर के पापा उसको माफ कर देते हैं। पर शहराम बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे कुछ पता नहीं होता कि महानूर के साथ उस दिन क्या हुआ है, क्योंकि उसकी कोई उससे बात भी नहीं हो रही होती। वो ना एसएमएस का रिप्लाई करती है ना फोन उठाती है। तो ये सब सोच के शहराम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। शहराम की इसी परेशानी का केशवर ने फायदा उठाया और वो उसे खाने में हर टाइम कुछ ना कुछ मिला के दिए जा रही है। पर ये बहुत अच्छा हुआ कि इस बार जीनत ने उसे ये सब करते हुए देख लिया और वो ये सब सोच के टेंशन में आ जाती कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। पर अब जीनत ही हर टाइम शहराम के लिए खाना लेके जा रही है। जब भी वो मिला देते हैं खाने में कुछ तो उसे फेंक के उसके लिए नया खाना डाल के उसके लिए लेके जाती है। तो इससे शहराम अभी अच्छे से रह रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। जिस तरीके से वो बिल्कुल उठ नहीं पा रहा था या बीमार बीमार रह रहा था, अब वो ठीक रह रहा है। और शहराम को भी ये पता चल गया कि महानूर को किसी ने कुछ ना कुछ तो जरूर बोला है। तो वो सबसे पूछता है कि उस दिन क्या हुआ था। तो तभी इसको गुस्सा आ जाता है, वो से बोलने लग जाता है कि आप इतना शरीफ बन के दिखाते हैं पर है नहीं। वो पूरी रात यहाँ हवेली में रुकी है तो पूरे गांव में ये बात फैली हुई है, इसीलिए वो यहाँ पे नहीं आ रही है और ये सब आपकी वजह से हुआ है। तो ये सब सुन के शहराम को बहुत गुस्सा आता है। वो तबरेज़ से लड़ाई हो जाती है। वो तबरेज़ को मारने के लिए हाथ बढ़ाता है पर सब उसे रोक लेते हैं। और यहाँ पे अब्दुल ने शहराम का साथ दिया और क्योंकि उसे पता चल गया कि शहराम अच्छा इंसान है। और किश्वर इस प्लानिंग में है कि तबरेज़ को सब कुछ मिल जाए। वो जमाल साहब के घर तबरेज़ का रिश्ता लेके जाते हैं क्योंकि वो पॉलिटिशियन है। तो वो बोलती है कि उन्हें तबरेज़ की शादी उनकी बेटी आलिया से करवानी है, पर वो उनको बोल देते हैं कि तबरेज़ और आलिया के तो कोई जोड़ी ही नहीं है, हमें तो शहराम अपने दामाद के रूप में चाहिए। और वहाँ शहराम महानूर के लिए परेशान है। पर फाइनली उसकी महानूर से काफी दिनों बाद बात हो जाती है, पर बस महानूर ये बोल के फोन कट कर देती है कि वो ठीक है और वो उसे नाराज नहीं है। और इसी में शहराम को तसल्ली मिल जाती है और वो बहुत खुश हो जाता है। और वो बहुत ही खूबसूरत सा सपना देखता है कि महानूर दुल्हन के जोड़े में उसके पास आई है और वो अपने सारे दिल की बात जो भी उसके मन में होती है वो महानूर के सामने बोल देता है।
और फिर शहराम दोबारा एक्टिव होकर अपने काम पे लग जाता है और वो मोइन को दोबारा काम पे बुला लेता है जिनको तबरेज ने निकाल दिया था। पर अब महानूर सबके ताने सुन के बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी है और वो ये फैसला लेती है कि वो अब घर छोड़ के कहीं और चली जाएगी, वो यहाँ नहीं रहेगी। और प्रोमो में दिखाते हैं कि महानूर घर छोड़ के जाती है पर उसे शहराम कैसे ना कैसे करके रोक लेता है जब उसे पता चलेगा कि वो महानूर गांव छोड़ के जा रही है। तो ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और थैंक यू अगर आप मेरे रिव्यूज़ देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल गुफ्तगू विद आरज़ू। थैंक यू सो मच।